हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके समक्ष बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार टीचर या अदर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ज्योग्राफी का कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव हम लेके आपके समक्ष आ रहे हैं। ये किसी भी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट होगा, काफ़ी यूजफुल होगा, ऐसा हमारा मानना है। और क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके आपके समक्ष प्रश्न को प्रस्तुत किया है मैंने। देखिए, ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपके सामने में है। वो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है? केरल में सबसे ज्यादा मिलता है मोनोजाइट। देखिए, मोनोजाइट जो है, मोनोजाइट केरल में सबसे ज्यादा मिलता है। अब मोनोजाइट में थोरियम, मोनोजाइट बालू है, उसमें थोरियम पाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो अभी यूरेनियम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना हुआ है, वो अब थोरियम स्थान लेगा। और हमारे देश में चूंकि उसका टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी महंगा है और हमारे देश में उसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, तो ऐसा हमारे पास विकल्प है कि केरल में थोरियम, मोनोजाइट बालू जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में है और इसमें पाया जाता है थोरियम, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। तो इसलिए केरल में क्या मिलता है? मोनोजाइट। ध्यान रखेंगे, केरल में क्या मिल रहा है? मोनोजाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? लौह अयस्क का सबसे समृद्ध भंडार आपको मालूम है, धारवाड़ श्रेणी। हम लोग पिछले ही मेरा जो वीडियो है उसमें हमने बताया है कि धारवाड़ श्रेणी में है ना सबसे समृद्ध लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है भारत में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? धात्विक है ना, धातु से संबंधित जो खनिज है वो किस शैल समूह में, शैल मतलब पत्थर, समूह मतलब ग्रुप, पत्थरों के ग्रुप में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा होगा? धारवाड़ में। अभी चर्चा किए हैं धारवाड़ श्रेणी में। धारवाड़ में सबसे अधिक धात्विक धारवाड़ धात्विक, ध्यान रखेंगे, याद करेंगे। तो धारवाड़ समूह में ये पाए जाते हैं। ठीक है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और इसलिए हम आपसे इस सब क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव डील कर रहे हैं। देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कौन सही है। देखिए, जो मेन उत्तर, इसमें जानकारी अगर नहीं रहेगा तो बिल्कुल इसका उत्तर नहीं लिख पाएगा, और नहीं रहेगा फिर भी आप बहुत सारा चीजें अनुमान से बना सकते हैं। देखिए, चूना पत्थर से सीमेंट बनता है, सीधा सीधा फंडा है ना। कॉपर या तांबा से बिजली का सामान बनता है, बिल्कुल बनता है। बॉक्साइट से हवाई जहाज निर्माण में काम आता है बॉक्साइट, और मैगजीन इस्पात निर्माण में काम। बिल्कुल सही उत्तर है ए इसका। क्या है उत्तर? ए उत्तर इसका सही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सब चीजें काफी रेलेवेंट है, हर एग्जाम में जरूरत की कंटेंट आते रहते हैं। इसका उत्तर हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर था, ये 5वां क्वेश्चन। देखिए, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्यों में से किस में अवस्थित है? झरिया कौन नहीं जानता है? झरिया झारखंड में है। झ से झरिया, झ से झारखंड। ठीक, इसमें कहीं कोई दो राय दोस्तों बिल्कुल नहीं है, इसमें चलना ही नहीं है इधर उधर। 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर यानी HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है ना? तो किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? HBJ गैस पाइपलाइन। हजीरा से बीजापुर, बीजापुर से जगदीशपुर, इसको HBJ गैस पाइपलाइन नाम दिया गया। किस संस्थान ने इसको डेवलप किया है? तो ये है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ध्यान रखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद मिलान करने वाला फिर प्रश्न आया आपका, और मिलान करने वाले प्रश्न में ध्यान रखेंगे क्या
उकाई परियोजना कहाँ है? उकाई परियोजना सीधा सीधा गुजरात में है। उकाई परियोजना ध्यान रखिएगा, उकाई परियोजना गुजरात में है। और इसके बाद पतरातू परियोजना, पतरातू कहाँ है? पतरातू हो गया आपको झारखंड में, पतरातू झारखंड में है। पेंच, पेंच मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व भी है ना, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ध्यान रखेंगे। पेंच मध्य प्रदेश में है और डाभोल जो है वो महाराष्ट्र में है। तो यानी कि उत्तर इसका बी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। ये सब बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इस सबको याद रखेंगे। कैसे हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल इसमें करते हैं, 2 मिल गया, यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑप्शन मिलाइए और उसके हिसाब से आराम से उत्तर उसका आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो प्रश्न है, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? भारत में शक्ति खंड में यानी कि पावर के क्षेत्र में है ना, ऊर्जा स्रोत का सही क्रम बता रहा है। तो सही क्रम क्या है दोस्तों? सही क्रम है तापीय, जलीय, वायु, आणविक। तापीय, आणविक, आणविक ताप के बाद जल। देखिए थर्मल पावर के बाद अगर सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन तो जलीय हाइड्रो पावर से, इसके बाद विंड एनर्जी, इसके बाद परमाणु है। दूसरा तापीय, आणविक, तापीय के बाद परमाणु। परमाणु इतना महंगा टेक्नोलॉजी कहाँ से उतना आएगा? तो ये तो ठीक है, इसका बहुत सारा नुकसान भी है, तो उसको लेकर भी कंसर्न है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसके बाद आणविक है, तापीय है। देखिए सबसे पहली बात, ऐसे प्रश्न में एक चीज ध्यान रखना है, अभी भी भारत में बिजली का उत्पादन यानी पावर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा थर्मल पावर से होता है, यानी कि कोयला आधारित इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यहाँ पे ताप है सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर इसमें देखिएगा तापीय दूगो है तो दूगो को ध्यान रखिए, बाकी नहीं है, इस दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, ये दोनों उत्तर नहीं होगा। अब इस दोनों में से तय करते हैं कि कौन उत्तर होगा। देखिए ताप के बाद जल से होगा, क्योंकि जल का बहुत सारा स्रोत है, नदियां हैं इत्यादि। इसके बाद वायु, आणविक, एक तो ये बन लग रहा है। दूसरा तापीय के बाद आणविक, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ताप के बाद आणविक, आणविक का मतलब परमाणु ऊर्जा, तो ये तो नहीं होगा ना। ताप के बाद जल का स्रोत है, आणविक ऊर्जा मैंने अभी बोला कि इतना महंगा है, तो कैसे उसको इतना जल्दी अडॉप्ट किया जाए। दूसरा उसमें रेडिएशन का मामला आता है, बहुत सारा थ्रेट भी है, तो ये मामला शांत रखा हुआ है। तो सबसे अच्छा उत्तर इसका ये हो जाएगा, ताप, थर्मल पावर, इसके बाद हाइड्रो पावर, इसके बाद विंड पावर, इसके बाद परमाणु ऊर्जा। क्लियर है? इसमें कोई शक? तो उत्तर होगा इसका ए। देखिए क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, एलिमिनेट इन दोनों को कर दिया हमने, ये दोनों को एलिमिनेट किया किससे? तर्क से, तर्क से, है ना। बिना तर्क का प्रश्न का उत्तर नहीं बन पाएगा आपको, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद चलते हैं आगे। 9 नंबर, ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, डीजल। अब देखिए ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न स्रोत में क्या हो जाएगा? जल है, प्राकृतिक गैस है, नाभिकीय है और डीजल है। बिल्कुल ठीक है, सही उत्तर है इसका। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, बिल्कुल इसका उत्तर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कहीं कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा जल है, हाइड्रो पावर है इस ऑप्शन के हिसाब से, इसके बाद प्राकृतिक गैस से, इसके बाद नाभिकीय, इसके बाद डीजल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 नंबर, भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? जो 2013 के हिसाब से परमाणु शक्ति का जो भाग है लगभग कै % है, उसको देखना है। मात्र 2% है। क्या % है? मात्र 2% है, 2% है, इससे ज्यादा उत्तर नहीं होगा, 2% है। आगे चलिए 11 नंबर, सूची मिलान करना है। सूची मिलान में क्या है इसको देखता है। सूची मिलान में देखिए गुजरात में कौन सा परमाणु शक्ति है? गुजरात में कौन सा है? गुजरात में आपको काकड़ापाड़ा है, ठीक है। कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में कौन सा है? कैगा। कैगा जो परमाणु संयंत्र है, परमाणु बिजली उत्पादन करने वाली जो इकाई है कैगा, वो कहाँ है? कर्नाटक में है। राजस्थान में क्या है? रावत भाटा। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में रावत भाटा है, बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश में नरौरा है, यानी कि इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को ऐसे ही डील किया जाता है, जो पहले जानते हैं उसको मारिए, यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए, है ना। 2 जानते हैं तो 2 को एलिमिनेट करके उत्तर बना सकते हैं आप। ये कला आपको डेवलप करने की, ये तब होगा जब आप निरंतर हमारी वीडियो को देखेंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे और खुद भी एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। हर समस्या का समाधान आपके पास है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तथ्य क्या है? भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की पूर्ति का आशाप्रद स्रोत परमाणु ऊर्जा है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरा कथन कारण क्या है? ये कथन है और कारण क्या है? भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न कथन और कारण का होता है। तो कथन तो सही है कि भारत में भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद, आशा मतलब एक्सपेक्टेड है, क्या अणु स्रोत है, बिल्कुल सही है। लेकिन भारत में अणु के सर्वत्र उपलब्ध तो नहीं है, उसके स्रोत तो नहीं है। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि केरल में मोनोजाइट बालू पाया जाता है और उस मोनोजाइट बालू में थोरियम नामक तत्व पाए जाते हैं जो कि अणु ऊर्जा का एक आधार है ना। लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, इतना उन्नत टेक्नोलॉजी है कि उसको अभी भारत उस टेक्नोलॉजी को फुलफिल अभी नहीं कर पाया है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा भी लिमिटेड स्रोत है, ऐसा थोड़ी कि पूरे भारत में अणु ऊर्जा पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा कि ए सही है, मतलब स्रोत तो संभावित स्रोत बहुत अच्छा है, लेकिन बी जो कारण है इसका गलत होगा, क्योंकि हर जगह सुलभ नहीं है, लिमिटेड सोर्स है ना, लिमिटेड सोर्स है, इसीलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्या होगा इसका उत्तर? सी होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कैगा है, जो कर्नाटक में है। अभी बताया कैगा कर्नाटक में है ना, और रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है, तो ध्यान रखेंगे। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। और नरौरा उत्तर प्रदेश है, ये है। चलिए काम तमाम, आगे बढ़ते हैं। मीठी विर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? मीठी विर्दी यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के सहयोग से, यूएसए के सहयोग से मीठी विर्दी, याद रखेंगे आप, मीठी विर्दी परमाणु संयंत्र यूएसए के सहयोग से। निम्न में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ये 13 का डेटा है, हालांकि डेटा तो बदलता रहता है, फिर भी हम इसका उत्तर बना लेते हैं। 13 में है ये गुजरात है। स्वाभाविक बात है, गुजरात एक कोस्टल इलाका है। अब भारत में सबसे ज्यादा अगर कोस्टल इलाका है ना, वो है गुजरात का, यानी समुद्री इलाका से जुड़ा हुआ जो तटवर्तीय क्षेत्र है वो गुजरात का क्षेत्र है। ये क्वेश्चन 2015 में बीपीएससी भी पूछ चुका है। मैं ये प्रश्न आपको इसीलिए डील कर रहा हूं क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठे तो कहीं भी आपको समस्या न आए दोस्तों, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? गुजरात। गुजरात विंड एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है, गुजरात राज्य। आगे बढ़ते हैं। रामपुरा जो भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना है, वो कहाँ है? रामपुरा। रामपुरा कहाँ है भैया? रामपुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश में रामपुरा है ना। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव है रामपुरा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 17 नंबर में निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? व्यावसायिक स्रोत नहीं है, जो ट्रेडिशनल, जिसका बिजनेस के माध्यम से, क्या है? पेट्रोलियम व्यावसायिक स्रोत है, परमाणु ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत है, प्राकृतिक गैस व्यावसायिक स्रोत है, बायोगैस है क्या? गोबर व्यावसायिक है? नहीं है, इसलिए गोबर इसका उत्तर, बायोगैस बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? डी उत्तर होगा इसका, बायोगैस इज राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक संसाधन कौन सा नहीं है? शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। शुद्ध जल में कोई भी चीजें तत्व नहीं है, जो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो जैविक संसाधन कैसे होगा? कोयला है, मछली है, पेट्रोलियम है, शुद्ध जल कहाँ से आएगा जैविक संसाधन? तो दोस्तों अभी हमारा ये 18 क्वेश्चन का सेट है, फिर इसके बाद धीरे धीरे 18, 20, 15 इस प्रकार का क्वेश्चन का सेट हम आपके साथ लेके आएंगे और आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले चैनल में।